हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो लेक्चर है वो भी डिस्काउंट के कंटिन्यूअस में लेक्चर है, जो हम अभी तक क्वेश्चन देखते आ रहे थे। तो ये डिस्काउंट का पार्ट 3 है। अभी तक हमने डिस्काउंट का बेसिक्स एंड कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछले लेक्चर में। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25%। तो आपको इसमें बताना है कि जो आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो 20 एंड 25% का, अगर उसको सिंगल डिस्काउंट से इक्विवेलेंट करे तो वो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, किसी दुकान में आप खरीदने कोई सामान जा रहे हो, उसने पहले 20% का डिस्काउंट दिया उस आर्टिकल पे। अब आपने उससे बार्गेनिंग की तो उसने फिर 25% का डिस्काउंट दे दिया उसी पे। ठीक है, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि वो सिंगल डिस्काउंट दे, उसके अलावा कोई डिस्काउंट ही ना दे। मतलब एक ही बार बोले कि बस 40 या 45% का डिस्काउंट दे रहा, उससे ज्यादा नहीं देने वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज आपके पास एमआरपी कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, तो पहले 20% का डिस्काउंट मिला, राइट। 20% का डिस्काउंट मिला तो अब नया प्राइस क्या हो गया, 80। मतलब उसने 80 रुपए कर दिए, यानी आपने खरीदने गए आर्टिकल, 20% का डिस्काउंट उसमें लिख रही था तो 80 कर दिया उस बिग बाजार ने। ठीक है, 80 कर दिया। अब उसके बाद दोबारा आपने बार्गेनिंग की तो उन्होंने और 25% कम कर दिया। तो जो 25% कम होगा वो न्यू जो वैल्यू आई है उसके ऊपर कम होगा। ठीक है, तो इसका 25% निकालना है, राइट। तो इसका 25% मीन्स कितना हो जाएगा, 20% आपके पास हो जाएगा। तो 25% 1/4 होता है, मीन्स 20। तो -20 करना है आपको इसमें से। तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आपने कितने में लिया, मतलब बिग बाजार ने उसे कितने में बेचा आपको, 60 में। ठीक है, 60 में बेचा। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट था वो कितने रुपए का मिला, 40 रुपए का। ठीक है, तो रुपीज वाइज तो ये 40 है। अब आपको परसेंटेज वाइज निकालना, तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने 100 लिया है एमआरपी, तो जब रुपीज वाइज 40 आया है तो परसेंटेज वाइज भी कितना आएगा, 40%, राइट। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट था, तो इसका आंसर क्या है, 40%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड साड़ीज एट 266 ईच आफ्टर 5% डिस्काउंट। ठीक है, यानी एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट देने के बाद, ये लेवल प्राइस लिखा, लेवल प्राइस मतलब एमआरपी होता है। 5% डिस्काउंट देने के बाद 266 पे वो बेच रहा है। Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12%। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन में क्या बोल रहा है कि उसने डिस्काउंट नहीं दिया तो वो जो सेलर था वो कॉस्ट प्राइस पे ही चीजें बेच रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है 5% का डिस्काउंट दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो कॉस्ट प्राइस पे उसे 12% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं देता, इसका मतलब क्या है कि वो एमआरपी पे ही चीज बेच रहा है, राइट। तो हमें बस यही समझना था कि इस क्वेश्चन में। सो आपके पास एमआरपी 100 है। ठीक है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है, -5, 95 हो गया। ठीक है, 95 भी आपके पास आ गया एसपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये दो फर्स्ट 2 लाइन्स। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब वो 5% का डिस्काउंट देता है तो वो 266 के बराबर, तो 95 के बराबर 266, तो 100 के बराबर कितना, तो ये हम निकालेंगे। सो देखते हैं कैसे किससे कटेगा। एंड 19 4 जा 76। ठीक है, तो 14 × 20, तो ये आपके पास 280 आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस 280 के आगे आपके पास एमआरपी। ठीक है, तो मैं ये लिख ले रहा हूँ, एमआरपी कितना है हमारे पास, एमआरपी हमारे पास आ गया है 280। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, अब हमारे पास सीपी सपोज हमने ले लिया 100 और उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो +12 यानी 112 ये एस पे आएगा, एज्यूम वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ये जो वैल्यू है इसके बराबर होती, यानी जो चीज बेच रहा है वो एमआरपी पे ही बेचता, तो क्या होता। तो 112 के बराबर 280 एज्यूम वर्सेस एक्चुअल, तो 100 के बराबर कितना। ठीक है, तो करते हैं।
सो 14 टू जा, ठीक है, 14 दूनी 28 एंड ये कितने टाइम्स रहता है, 3 से 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस क्या करना है हमें, 4 टू जा 4 5 जा, तो ये आपके पास आ गया 250 ऑफ ईच साड़ी। तो ये 250 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 250। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, यहाँ पे ये जो लाइन थी वो मेन थी, इसका मीनिंग आपको समझना था, ठीक है। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रेड्समैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लेबल्ड प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया। हाउ मच अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%, यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसने जो खरीद के लाया था उस पर कितना परसेंट टैग लगाए, कितना परसेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए जिससे कि उसको 19% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। सो एमआरपी अगर आपने 100 ले लिया, ठीक है, एमआरपी अगर आपने 100 ले लिया, ठीक है, तो 15% का डिस्काउंट दे रहा था, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 85, ठीक है, 85 हो गया। कॉस्ट प्राइस आपने 100 ले लिया, 19% का प्रॉफिट हो रहा, तो प्लस 19 ऐड कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 119, ठीक है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जो मेन एमआरपी था उसका वैल्यू निकालना था। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस तो दोनों का बराबर होना चाहिए, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल। तो 85 के बराबर 119, सो 100 एमआरपी निकाल रहे हैं, एमआरपी के बराबर कितना, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 85 इंटू 119 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। 17 5 जा एंड 17 7 जा, 17 5 जा, 17 7 जा एंड 5 2 जा, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। तो ये जो आपके पास आया मार्क प्राइस आया, ठीक है। आपने कॉस्ट प्राइस कितना लिया था 100, मार्क प्राइस आया 140, तो मतलब आपको मतलब दुकानदार को 100 रुपए के ऊपर कितना रुपीस का और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ेगा और उसने टैग लगा देना है। तो 100 में 40 और ऐड करना पड़ेगा एमआरपी के लिए। तो आपका आंसर क्या है 40 रुपीस, ठीक है। इसको अगर आप परसेंटेज वाइज निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में पूछा था कि रुपीज वाइज क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 रुपीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।